ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लेसन 8, वे दिन भी क्या दिन थे। इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लास्ट में कमेंट ज़रूर लिखें। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। शुरू करते हैं। घटना महत्वपूर्ण थी, मीन्स जो भी इंसिडेंट हुआ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा है, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली। तो ये बहुत आगे की घटना है, अभी 21 सेंचुरी चल रहा है, तो ये 2155 तब का है, यानी बहुत आगे का लिखा हुआ है। तो ये एक लड़की ने लिखा है, उसका नाम कुम्मी है और वो एक रोहित नाम के लड़के के बारे में लिख रही है कि इसको कोई बुक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी है, तो ये बुक है बहुत ओल्ड है। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादाजी ने कहा था कि उनके ज़माने की सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। तो कुम्मी के ग्रैंडफादर ने बताया था कि उनके भी ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि बहुत पुराने ज़माने में जो कहानियों की किताबें हैं वो पब्लिश हुआ करती थी। पुस्तकों के पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी और हर पृष्ठ के पश्चात दूसरे पृष्ठ पलटकर आगे बढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। तो ये बहुत फास्ट, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है कि उस आगे के ज़माने में बुक्स जो हैं वो नहीं मिलेंगी पेपर वाली। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार हो जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। मीन्स उस ज़माने में 2155 में जो बुक्स हैं वो जैसे ऑन स्क्रीन आया करेंगी, तो जो छपी हुई बुकें हैं वो तो एक बार हम यूज़ करते हैं, उसके बाद वो कोई यूज़ नहीं होती हैं, लेकिन ये वाली बुक्स जो हैं वो हमेशा नई रहती हैं। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराने डिब्बे में कहीं दवा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। तो कोई एक ओल्ड बॉक्स था, उसके अंदर ये बुक रखी हुई थी। इसमें क्या लिखा है? स्कूल के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। तो ये कुम्मी है और ये रोहित है। तो कुम्मी रोहित से पूछती है जो ओल्ड बुक मिली है उसका सब्जेक्ट क्या है, तो वो बोल रहा है किसी स्कूल के बारे में। तो वो पूछती है स्कूल क्या होता है, उसके विषय में लिखने को है ही क्या। हर विद्यार्थी के घर में एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह सब कुछ याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। तो जैसे आजकल जो है कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, तो उस ज़माने में भी इस तरह की क्लासेस हुआ करेंगी। तो उसके बारे में वो कह रहे हैं, सारा गृह कार्य मीन्स होमवर्क करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ना आरंभ कर देती है। तो इस तरह से ये कहते कहते कुम्मी थक गई। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। तो वो बता रही है कि आगे के टाइम में एक मशीन हुआ करेगी जो स्कूल का सारा वर्क किया करेगी, वही हमें पढ़ाया करती है, वही कुम्मी को पढ़ा रही है, वही उसे होमवर्क दे रही है, होमवर्क चेक कर रही है, फिर उसका टेस्ट ले रही है और अगर वो टेस्ट में पास हो रही है तो उसको आगे बढ़ाती है। तो ये बहुत उबाऊ मीन्स बोरिंग प्रोसीजर है। रोहित मुस्कुराते हुए इसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है, वह इससे भिन्न होता था। उसमें तो स्कूल के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। तो रोहित उसे बता रहा है कि उसे जो बुक मिली है वो ओल्ड टाइम में, यानी जैसे आजकल हमारे टाइम में या पहले के ज़माने में जो होती थी वो वाली स्कूल्स के बारे में है। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जागी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक होते थे क्या? मतलब टीचर्स जो हैं वो मशीन से बने हुए होते थे क्या? कुम्मी को याद आई कि एक बार जब उससे भूगोल के रोज़ वही गलतियाँ होने लगी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यापक को बताया था। तो मीन्स ज्योग्राफी के अंदर वो हमेशा वही वाली गलतियाँ करती थी। तो उनके स्ट्रीट में कोई अध्यक्ष का मीन्स होता है प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को उन्होंने बताया था
तब एक आदमी आया था, उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह बनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया, लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने उसकी गलतियाँ कुछ धीमी कर दी हैं, सो आशा है अब ठीक रहेगा। तो वो एक मशीन से पढ़ रही है, मशीन के अंदर वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में सेम मिस्टेक बार बार कर रही है। जब उसने अपने स्ट्रीट के प्रेसिडेंट को इसके बारे में बताया तो उसने उसे रिपेयर करने के लिए एक आदमी को भेजा उस मशीन को। तो सुमी भी आप बच्चों की तरह ही सोचती है कुमी कि ये मशीन जो है वो रिपेयर ही ना हो तो उसका पीछे छूट जाए पढ़ने से। तो वो जो आदमी है उसकी जो स्पीड है उसको थोड़ा कम कर देता है और कुमी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ता था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती थी। तभी रोहित ने कुमी को के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री और पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकते हैं? क्यों नहीं? वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे, प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। तो ये आजकल जो हमारे यहाँ पे स्कूल्स चल रहे हैं उसके बारे में वो बुक है। तो 2155 में जो बच्चे हैं वो कुमी जो है वो इस टाइप के स्कूल के बारे में सोच कर ही बहुत ही सरप्राइज हो जाती है। कुमी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी चीज़ें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में ये कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है कि मैं तुम्हें यह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुमी झट बोलती है, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहती हूँ। तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुमी बोली, लगता है सबक का समय हो गया। तो इस तरह से वो डिस्कस करते हैं और लास्ट में उसकी माँ जो है वो उसको अंदर बुला लेती है कि उसका सबक मीन्स लेसन स्टार्ट होने का टाइम हो गया। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुमी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन के आगे सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ आने आरंभ हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है। कल का होमवर्क छेद में डालो। तो उसके अंदर कोई छेद मीन्स कोई होल है, उसके अंदर उसको होमवर्क डालना है। कुमी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ने वाले स्त्री पुरुष होते होंगे, पढ़ाने वाले मीन्स टीचर्स। इतने में मशीन ने स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर और अंक आने शुरू हो गए थे। और कुमी सोच रही कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। तो ये आगे के जनरेशन के बारे में है, जब स्कूल जो है वो घरों के अंदर ही हुआ करेंगे। जैसे कोरोना की वजह से आजकल भी आप लोग घर में ही पढ़ रहे हैं, तो उस तरह से कुमी जो है वो परेशान हो जाती है कि पहले के ज़माने के स्कूल जो हैं वो ज़्यादा अच्छे थे जहाँ पे सब बच्चे एक साथ पढ़ा करते थे। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।